Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हज़रत अल्लामा मेहदी फ़ारसी नव्वर लहू मरकदू का फरमान मुबारक। अल्लाह ताला ने बंदों के लिए दुरूद पाक को अपनी रज़ा और अपनी कुर्ब हासिल करने का सबब बनाया है। लिहाजा जो शख्स जितना दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही वो रज़ा इलाही और कुर्ब का ज़्यादा हकदार होगा। हवाला कुतुब। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सदर कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online advanced English grammar course, page 1. Parts of speech, lesson number 6. Preposition, हरफ जार, हरफ रब, हुरूफ जार, हुरूफ रब, जिस तरह उर्दू में पर, में, से, तक के साथ वगैरह। ठीक है। किताब में पर है, वो स्कूल में है, मैं लाहौर से कराची तक जाऊंगा, वगैरह वगैरह। दीवार के साथ चलते रहो, तो इस तरह के जो उर्दू में जैसे इस्तेमाल होते हैं इस तरह इंग्लिश में भी हैं। प्रीपोजिशन हुरूफ जार या हुरूफ रब्त है क्या? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है जुमले में, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या कभी अल्फाज का ग्रुप होता है, यानी एक से एक लफ्ज होता है या एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं। यूज जो कि इस्तेमाल होता है बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले जुमले में इस्तेमाल होता है, या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है, या नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल होता है। उसका काम क्या होता है प्रीपोजिशन का? टू शो, कि वो जाहिर करे, दिखाए हमें डायरेक्शन, सिम्त, या टाइम दिखाए, प्लेस दिखाए, लोकेशन दिखाए, या और या जो है ना इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, या किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज का तारफ कराए। ठीक है ना। सम एग्जांपल्स आर इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू, जिस तरह उर्दू मैंने बताए हैं, से, पर, में, तक के साथ वगैरह। मसलन एग्जाम्पल, ही इज इन द रूम। ठीक है ना। अब जगह या लोकेशन हमें बता रहा है, ठीक है, कि वो कमरे में है। आई एम एग्री विद यू, मैं आपके साथ एग्री हूँ, आपके साथ राजी हूँ। तो आ, ये एग्री प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है ना। ये विद प्रीपोजिशन है, विद। ये वाइट में गलती से हुआ है, ये वाइट में होना चाहिए। आई एम एग्री विद यू, तो विद प्रीपोजिशन है, एग्री के साथ हमेशा विद आएगा। आई रीड इन क्लास 7। ठीक है, तो आप क्लास एक जगह है या लोकेशन है, उसके बारे में बता रहा है इन में। आई स्टडी इन जामिया उस्मानिया। ठीक है, प्लेस के बारे में बता रहा है। आई एम एट मदरसा, जगह के बारे में है, जो करंटली आप वहाँ प्रेजेंट हैं तो एट आएगा। आई एम इन मदरसा, ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी आप वहाँ पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। ठीक है, जिससे आप कह दीजिए मैं जो जामिया उस्मानिया में हूँ, तो अब इस वक्त आप मौजूद नहीं, इस वक्त आप यहाँ पर क्लास में है, लेकिन पढ़ते तो वहाँ है ना। और अगर आप वहाँ मौजूद हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे एट मदरसे, जी इस वक्त मैं मदरसे में हूँ, मौजूद हूँ, तो एट मदरसा होगा, फिर एट आएगा, अदरवाइज इन आएगा। दोनों का मतलब मदरसे में।
माई स्कूल इज ऑन सदर रोड, तो रोड हो या दिन हो या तारीख हो, सबसे पहले ऑन का प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल आएगा। टेस्ट इज ऑन मंडे, माई स्कूल इज ऑन सदर रोड, टेस्ट इज ऑन 7 जनवरी। तो जिस तरह पिक्चर में है, मसलन किताबें कहाँ पर है, मेज के ऊपर है, ठीक है ना। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल के ऊपर है। बुक इज अंडर, तो अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। द टेबल इज बिहाइंड द चाइल्ड, ये टेबल कहाँ पर है, बिहाइंड के पीछे, बच्चे के पीछे है। द चाइल्ड इज बिसाइड द टेबल, और बच्चा कहाँ पर है, टेबल के साथ है। ही इज एंग्री विद मी, वो मेरे मुझसे नाराज है। विद, एग्री एंग्री दोनों के साथ विद आएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन बता रही कि किस तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे उसको समझने के लिए। अब ये अपनी जगह पर एक नाम रखता है, या अपनी जगह पर, या अपनी जगह पर आके हम पढ़ते हैं कि किसका कौन सा नाम है। प्रीपोजिशन की कुछ मिसालें हैं, ठीक है ना। अबाउट एक प्रीपोजिशन, ये है, ये है, ये है, ये है। ये क्या कहाँ पर, ये 2-3 स्लाइड वैसे बनाए एग्जांपल्स के लिए कि इंसान इसका इसका मुताला करे। 2-3 स्लाइड्स हैं, मुताला करें और उसको समझे कि ये कहाँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होते हैं। वी आर अबाउट टू रीच इस्लामाबाद, बस तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं इस्लामाबाद। तो इसमें अबाउट भी प्रीपोजिशन है, टू भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। अ बर्ड वॉज फ्लाइंग अबव द ट्री, अबव के ऊपर, दरख्त के ऊपर परिंदा उड़ रहा था। देयर इज अ स्कूल अक्रॉस द रोड, वहाँ स्कूल है, अक्रॉस रोड को क्रॉस करके दूसरी बार, इस तरह अगेंस्ट द ट्रेन, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। ये सेल्फ स्टडी के लिए कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं, इसको मताला कर लें और इसकी जो तफसील है ये क्या क्या है, ठीक है। आगे जो है हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सारे जो है ना प्रीपोजिशन हैं, ये सारे एग्जांपल्स है, प्रीपोजिशन है, तफसील के लिए, स्टडी के लिए, ज़ाती मताले के लिए। अच्छा, यहाँ से पर हम शुरू करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। तो अब हम इन एग्जांपल्स के बाद जो है पढ़ते हैं आगे कि काइंड्स एंड या टाइप्स, ठीक है। काइंड्स है या टाइप्स है, किस्में, प्रीपोजिशनिंग की और कुछ किस्में हैं, वो क्या क्या हैं। तो हमारे पास यहाँ जो है ये 12-13 किस्म के प्रीपोजिशन हैं, ठीक है। तो हर प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ते कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, जो भी तक हमने पढ़ा ना, इन टू वो, ये सारे सिंपल प्रीपोजिशन है। फिर डबल क्या है, एक से ज़्यादा अल्फाज, कंपाउंड क्या है, दोनों एक जैसे तकरीबन होते हैं, पार्टिसिपल के सारे के बारे में हम तरतीब से पढ़ते हैं। तो नंबर 1, सिंपल प्रीपोजिशन जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना, इन है, ऑन है वगैरह, ये सारे सिंपल प्रीपोजिशन है। सिंपल प्रीपोजिशन आर सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, ये सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है ना, जो टाइम प्लेस किसी चीज़ को जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ही इज इन द रूम, योर बुक इज ऑन द टेबल, सही है। और डबल प्रीपोजिशन और ये कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये जो है ना एक से ज़्यादा जो अल्फाज होते हैं, तो उस को कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, एक डबल प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है दैट इज मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन। जो सिंपल प्रीपोजिशन है, इन है, टू है, विद है, उन दो प्रीपोजिशन को मिलाएंगे तो एक नया प्रीपोजिशन जो है ना बनेगा, मेड इनटू वन वर्ड, दो अल्फाज से एक लफ्ज बनेगा। और किस लिए बनेगा, टू मेक अ होल न्यू वर्ड, एक नया लफ्ज बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर द फ्रेज आउट ऑफ, तो आउट जो है ना, ये एक प्रीपोजिशन है, ऑफ दूसरे प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आउट ऑफ हो जाएगा, तो एक नया लफ्ज बन जाएगा, वुड बी डबल प्रीपोजिशन, ये डबल प्रीपोजिशन शुमार होगा। सिंस बोथ आउट और ऑफ आर सिंपल प्रीपोजिशन, तो ये जो है
अकेले अकेले हैं, ठीक है, अकेले अकेले हैं और मिलाएंगे तो फिर एक सिंपल, दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाएंगे तो एक नया डबल प्रीपोजिशन बन जाएगा। ये कनेक्ट करता है दो प्रीपोजिशन, इट कनेक्ट्स टू प्रीपोजिशनल वर्ड, दो प्रीपोजिशन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कनेक्ट करता है, नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेज वगैरह को, ठीक हो। जिस तरह इन टू, ऑन और टू, तो अब इन भी प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ऑन भी प्रीपोजिशन है। टू के साथ मिलाएंगे तो ऑन टू, इन टू, दो दो एक नया लफ्ज बन जाता है, इन और साइड, ठीक, इन साइड। अच्छा एग्जाम्पल में देते हैं, इट इज अप और टू, तो दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिलाए तो नफ्स नया प्रीपोजिशन बन गया, ठीक है। अप टू मुनहसिर है, ठीक है, तो अप का मतलब ऊपर है, टू का मतलब को है, की तरफ है, अलग अलग, और अगर इकट्ठा करेंगे तो नया माना बन जाएगा, नया लफ्ज बन जाएगा, अप और टू बन जाएगा। इट्स अप टू, ये तो आप पर मुनहसर है, डिपेंड है। ही गॉट, उसने हासिल किए 80 मार्क्स, ठीक है। आउट का मतलब है बाहर, और ऑफ का मतलब है का, के या की, और आउट ऑफ को जब हम इकट्ठा करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब है में से, तो उसने 100 में से 80 मार्क्स लिए, 100 में से 80 नंबर ले लिए, तो फिर इसका मतलब में से बन जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे पोजिशन हैं, ठीक है, कि जो हम जो है ना, अब जिस तरह आई गॉट पोजिशन, मैंने पोजीशन हासिल कर ली, ठीक है। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, और ऑफ का मतलब है का, के की, लेकिन हम यहाँ बिकॉज और ऑफ को मिला लिया, बिकॉज ऑफ, तो इसका मतलब है की बदौलत, की वजह से, ठीक है ना, कि माय पेरेंट सपोर्ट, मेरे पेरेंट सपोर्ट, मेरे पेरेंट के सहारे की वजह से, सपोर्ट करने की वजह से, मदद की मदद से, ठीक है ना, तो मैंने पोजीशन ली अपने पेरेंट के सपोर्ट की वजह से। अच्छा जी, तो इस तरीके से ये डिफरेंट प्रीपोजिशन है। तो सिंगल और डबल, ये सिंगल, सिंपल और सिंपल मीन्स सिंगल, ठीक है। डबल मीन्स के सिंगल, दो सिंगल को मिलाएंगे तो डबल होगा। और अगला जो है वो भी डबल प्रीपोजिशन की तरह ही है, इसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का मतलब भी एक से ज्यादा अल्फाज है, इसका मतलब भी एक से ज्यादा अल्फाज है, डबल का मतलब, इसका मतलब भी एक से ज्यादा अल्फाज है। तो अ प्रीपोजिशन दैट कंटेन, एक ऐसे प्रीपोजिशन जो मुश्तमिल होता है दो या मोर प्रीपोजिशनल वर्ड, दो या दो प्रीपोजिशनल वर्ड से ज्यादा, ठीक है, इज कॉल्ड अ कंपाउंड प्रीपोजिशन, उसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। आल्सो वी कैन से इट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड यानी अल्फाज का मजमू भी कह सकते हैं। जिस तरह अकॉर्डिंग एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है, तो अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, aside फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, ठीक है, एज ऑफ, नेक्स्ट टू, ऑन अकाउंट ऑफ, वगैरह वगैरह। तो ये जो है डबल प्रीपोजिशन दो अल्फाज होते हैं, और ये जो कंपाउंड है दो और तीन अल्फाज होते हैं, इसमें दो भी होते हैं और तीन भी होते हैं। बस ये थोड़ा सा फर्क है, मामूली सा फर्क है, इसमें इतना ज्यादा नहीं। द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ पार्क, अब इन फ्रंट ऑफ, ये तीन अल्फाज मिलाएंगे तो फिर इसका सही माना जो है ना बनेगा। और ये इन फ्रंट ऑफ जो है, इन भी है, फ्रंट भी, ऑफ भी है, ये सारे प्रीपोजिशन, तो तीन प्रीपोजिशन को हमने मिलाया तो एक नया लफ्ज बन गया, के सामने, ठीक है। इसका मतलब है के सामने। अगर हम अकेला कहें कि द स्कूल इज इन पार्क, ठीक है ना, तो फिर सिर्फ इनको कहेंगे तो मतलब स्कूल पार्क में है, पार्क के अंदर है। अगर हम कहेंगे द स्कूल इज फ्रंट, ठीक है, तो फ्रंट, फ्रंट पार्क, तो फ्रंट पार्क, फ्रंट का तो मतलब सामने है, लेकिन माना नहीं बनता। अगर हम कहेंगे स्कूल इज ऑफ पार्क, तो स्कूल पार्क का है, तो वो भी माना नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, यानी ऑपोजिट, या हम ऑपोजिट कहेंगे या इन फ्रंट ऑफ कहेंगे। तो इन फ्रंट ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है, ठीक है। डबल की तरह दो नहीं है, बल्कि ये दो भी होते हैं, दो से ज्यादा भी होते हैं। इस तरीके से आई कैन नॉट कम ड्यू टू रेन, रेन की वजह, बारिश की वजह से मैं नहीं आ सका, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आई शेल बी अवेलेबल, तो इमरजेंसी की वजह से मैं, अगर इमरजेंसी की सूरत में मैं अवेलेबल हूँगा, ठीक है। इन केस, अब देखिए ये दो से भी ज्यादा अल्फाज है, ठीक है। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, ये तीन अल्फाज है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है।
की सूरत में, इन केस ऑफ की सूरत में। तो इमरजेंसी की सूरत में, इमरजेंसी की सूरत में मैं क्या हूँगा, मैं दस्तियाब हूँगा। इमरजेंसी की सूरत में मैं दस्तियाब हूँगा। अच्छा जी, अब आगे है फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो पहले हम जरा फ्रेज को देखें। फ्रेजल असल में प्रीपोजिशन को तो हमने देख लिया कि प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है। फ्रेज क्या है या फ्रेजल क्या है? तो फ्रेज भी सिंपल, अभी तक हम कई दफा हमने पढ़ लिया कि फ्रेज क्या होता है। एक लफ्ज होता है, ठीक है, जैसे विकास, और एक फ्रेज होता है जो एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं। तो ये जो एक से ज्यादा अल्फाज है, ठीक है, तो ये अगर अकेले इस्तेमाल होते हैं ना तो इसका माना नहीं हमें पता चलता। और अगर हम ये और अल्फाजों के साथ और अल्फाज के साथ इस्तेमाल करें तो फिर जो है ना इसका हमें मानी मिलते हैं। तो ये भी कंपाउंड प्रीपोजिशन की तरह होते हैं, लेकिन अकेले इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसका माना नहीं मिलता। A phrasal preposition is a combination of two or more words। ये भी डबल प्रीपोजिशन की तरह दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं जो कि काम दैट फंक्शन, जो कि काम करते हैं एज बतौर प्रीपोजिशन के। यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज किसी जुमले में हों, ठीक है, और वो बतौर प्रीपोजिशन के काम करें, बतौर प्रीपोजिशन के काम करें, तो क्या होते हैं, वो फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और दूसरी बात कि फ्रेज के बारे में, कि फ्रेज क्या है, अ फ्रेज डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग। ए जैसे कि फॉर द सेक ऑफ, की खातिर, फॉर द सेक ऑफ की खातिर। अब फॉर द सेक ऑफ की खातिर तो क्या, किस चीज की खातिर? जैसे आप पूरे जुमला बनाएंगे और अल्फाज मिलाएंगे तो फिर पता चलेगा। इस तरह अलॉन्ग विद हैं, के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, बिकॉज ऑफ, की वजह से, बाय मीन्स ऑफ, के जरिए। तो अब इनसे हमें अकेले से कुछ पता नहीं चलता। जिस तरह ही वेंट along विद, वो गया along with के साथ, तो किसके साथ गया? हिज फादर कहेंगे तो फिर पता चलेगा। और अगर हम ये कहते हैं कि along with हिज फादर, फादर के साथ, तो फादर के साथ क्या? तो ही वेंट कहेंगे या ही गोस कहेंगे या ही विल गो कहेंगे, तो फिर पता चलेगा। तो लिहाजा ये एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, लेकिन अकेले इस्तेमाल हों, ठीक है, या आधे जुमले के साथ, तो पूरा हमें माना नहीं मिलता। और तमाम अल्फाज के साथ जो है ना, हम यानी इसके साथ हमें और अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, न्यूज़ के मुताबिक, ही इज़ इन सिटी, वो शहर में है। यू मस्ट स्टडी फॉर द सेक ऑफ, की खातिर, आपने ज़रूर स्टडी करना है, फॉर द सेक ऑफ, की खातिर, पेपर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक पेपर है उसकी खातिर आपने ज़रूर स्टडी करना है। ज़रूर स्टडी आपने करनी है, मुतालिया करना है। तो ये जो गुजरे हैं ना फ्रेजल और कंपाउंड और डबल, ठीक है, तो सिंगल की निस्बत जो है, सिंगल तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बस इन है या ऑन है या एट है या बिफोर या ओवर है, कुछ भी है, ठीक है, जिस तरह पिक्चर में हमने पढ़ा। और ये जो है डबल और कंपाउंड और फ्रेजल, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? ठीक है, नंबर 5, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो ये भी आसान है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जैसे हमने वर्ब में पढ़ा था ना, पार्टिसिपल क्या है कि आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हैव एंडिंग, ये एंडिंग इसके एंड में होता है, इन अल्फाज के एंड में होता है, जैसे सच एज, ईडी लगता है या आईएनजी लगता है। मसलन फॉर एग्जांपल कंसिडर है, ठीक है, कंसिडर एक लफ्ज है, तो आखिर में क्या लगा है? ईडी, आईएनजी लगा है। इस तरीके से प्रोवाइड एक लफ्ज है, ठीक है, तो आखिर में क्या लगा है? ईडी लगा है। तो अब इसके साथ जो है ना, इसकी वजह से, अब ये प्रोवाइड अपने एक लफ्ज है, कंसर्न अपने एक लफ्ज है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन ये आईएनजी और ईडी से जो है, जब हम जुमलों के साथ इस तरह इस्तेमाल करते तो बतौर प्रीपोजिशन की भी ये इस्तेमाल होते हैं। अदरवाइज देखिए गिव है, ठीक है, तो गिवन जो है, गिव
गिव गेव गिवन, ये तो सेकंड थर्ड फॉर्म है। तो अब इसको जो है ना हम प्रीपोजिशन के तौर पर फिर जब जुमले में जुमले बनाते हैं वहां पर हमें प्रीपोजिशन का प्रत्यय माना जाता है। अच्छा, ही कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकता है ड्यूरिंग के दौरान द क्लास, ठीक है। तो आईएनजी वाला ड्यूरिंग के दौरान, तो यहाँ पर ये बतौर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन जो हम शुरू में हमने पढ़ा ना, प्रीपोजिशन क्या है, मतलब ये ड्यूरिंग यहाँ क्या किस हमें क्या फायदा देगा, ठीक है ना। इस तरह और भी अल्फाज यू भी है, हेल्प भी है, कैन भी है, ही भी है, बहुत सारे अल्फाज है। ड्यूरिंग को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम चूंकि हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन है, अब यहाँ पर ये पार्टिसिपल आईएनजी वाला प्रीपोजिशन के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, ये हमें वो पोजीशन बता रहा है ना, ठीक है। ही कैन हेल्प यू ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान आपकी हेल्प करता है। ही शैल टेल यू ही शैल टेल यू कंसर्निंग दिस प्रॉब्लम, वो आपको बताएगा कंसर्निंग दिस, इस प्रॉब्लम से मुतालिक, इस प्रॉब्लम से मुतालिक वो आपको बताएगा। तो यहाँ पर वो हमें इस मसले की पोजीशन बता रहा है, ठीक है ना, कि वो इस मसले के मुतालिक आपको बताएगा। ही वॉन्ट टू ब्रिंग फ्रूट, वो फ्रूट लेकर आए, वांट लाना चाहता है, वॉन्ट टू ब्रिंग, ही आई वॉन्ट टू ब्रिंग फ्रूट, मैं फ्रूट लाना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग फ्रूट, किस पर मुश्तमिल मुश्तमिल होगा, फ्रूट में शामिल होगा एप्पल्स, एप्पल्स पर मुश्तमिल फ्रूट लेकर आऊंगा, लेकर आता हूँ। द प्राइस इज 100, कीमत 100 रुपए है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग दोनों के दोनों लगा सकते हैं, टैक्स निकाल कर या टैक्स शामिल करके। प्रोपोजिशन ऑफ मैनर, ठीक है, वही कि किस मैनर से, किस तरीके से जो है ना कोई काम हो रहा है। These prepositions show how things happen and how something is done, कि कोई काम किस तरह हुआ है, ठीक है, और उस जुमले में पोजीशन उसकी क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर इज आल्सो नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ स्टाइल, भी इसको कहते हैं कि किस अंदाज में हुआ, किस तरीके से हुआ। और प्रीपोजिशन ऑफ मेथड भी इसको कहते हैं, किस तरीके से हुआ। मेथड भी कहते हैं, मैनर भी कहते हैं, और स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है ना। द प्रीपोजिशन ऑफ मैनर कंसिस्ट, मुश्तमिल होता है वर्ड जैसे कि ऑन, बाय, इस तरह की जो अल्फाज हैं उस पर, उसको जो है ना प्रीपोजिशन ऑफ मैनर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, ही लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ा, घर से रवाना हुआ, विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ। तो अब हम देखें कैसे कि मैनर, किस मैनर में, किस किस स्टाइल में, ठीक है ना, और किस तरीके से, ठीक है, किस अंदाज में, किस तरीके से उसने वो घर से रवाना हुआ। ही मेड हिज स्पीच, उसने अपनी तकरीर की, एज ए गोया के, कि वो जैसे कि वो एक लीडर हो, किस अंदाज में, तो अंदाज बता रहा है, किस स्टाइल बता रहा है। तो वो स्किल्ड विद नाइफ, चाकू के साथ वो कत्ल हुआ। तो किस मेथड से कत्ल हुआ, किस स्टाइल से कत्ल हुआ, किस मैनर से, किस तरीके से कत्ल हुआ, तो वो हमें बता रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, इसमें सिंपल है कि प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, या शूज आर इन द बॉक्स, ठीक है, कि कहाँ पर है, बॉक्स भी एक जगह है, कि शूज कहाँ पर है, टेबल भी एक जगह है कि टेबल पर है। स्कूल इज नेक्स्ट टू द पार्क, स्कूल पार्क के साथ है। ट्रीज ओवर द हिल, दरख्त पहाड़ के ऊपर है। तो अब कहाँ पर है वो दरख्त कहाँ पर है, ठीक है ना, ओवर द हिल, पहाड़ के ऊपर है। अंडर द हिल, बिसाइड द हिल, विद द हिल, ठीक है। तो वो जगह बता रहा है इसमें, जहाँ पर प्लेस शो हो उसको प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहा जाता है। इस तरह की प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, कि ये चीज कहाँ पर है। यहाँ पर हम कहते हैं कि मसलन स्कूल कहाँ पर है, दरख्त कहाँ पर है, यहाँ पर हम कहते हैं कि कब है, ठीक है ना। मसलन आई शैल कम 8:05, मैं 5 बजे आऊंगा। ही विल कम इन सितंबर, वो सितंबर में आएगा। आई कैन कम ऑन मंडे, वो मंडे को आऊंगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इंडिकेट, वो जाहिर इशारा देता है टाइम के बारे में, एक इवेंट को, कोई तकरीब, कोई वाकया, कोई फंक्शन कब हो रहा है, या कब होने वाला है, और शायद कब हुआ है, आज होगा, कल होगा, या हो चुका है, ठीक है ना। इट कैन बी एनी डेट, कोई भी तारीख या दिन या टाइम या मंथ या ईयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
या कोई भी ब्रीफ मूवमेंट, कोई भी मुख्तसर लम्हा हो सकता है। तो ये सारे इसमें शामिल हैं। प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट है या डायरेक्शन है, ठीक है। कि हम इस तरह फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आई गो टू स्कूल, तो स्कूल की तरफ, टू का मतलब स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। वो लाहौर की तरफ जा रहा है। शी गोट इन टू द बस, वो बस के अंदर बैठ गई। तो बस के अंदर वो डायरेक्शन, वो सिमत हमें बता रहा है, ठीक है ना, मूवमेंट बता रहा है, हरकत बता रहा है। तो मूवमेंट, हरकत या सिमत बताना। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इसको प्रीपोजिशन डायरेक्शन भी कहते हैं, मूवमेंट भी कहते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे वो वेंट टू लाहौर, तो लाहौर गया, तो जाहिर किसी और जगह से गया ना, ठीक है। या आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल में नहीं हूँ। अगर मैं स्कूल में हूँ तो मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, मैं घर में हूँ तो स्कूल जाऊंगा ना। तो इस तरीके से आई गो टू स्कूल एक जगह से, ठीक है, शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ही वेंट आउट ऑफ द क्लास टुडे, वो क्लास से बाहर गया, ठीक है। तो क्लास में अंदर जाना, क्लास से बाहर जाना, स्कूल की तरफ जाना, स्कूल से घर आना। तो ये शो करता है एक मूवमेंट को, डायरेक्शन को, सिम को। तो ऐसे अल्फाज ऐसे जो हमें शो करे डायरेक्शन, मूवमेंट शो करें, वो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन डायरेक्शन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन डिग्री है या मैयर है, नाप तोल, ठीक है ना। एक मिकदार को या खासियत को, खूबी को, क्वालिटी को जाहिर करने के लिए, मिकदार को जाहिर करने के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे अल्फाज जो मिकदार को या उसको जाहिर करे, प्रीपोजिशन ऑफ डिग्री ऑफ, और या डिग्री दर्जा, या मैयर या नाप को जो जाहिर करे, एक्सप्रेस क्वालिटी जो जाहिर करें, क्वालिटी को या क्वांटिटी को, खूबी को, खासियत को या क्वांटिटी को, मिकदार को जो जाहिर करे। तो ऐसे प्रीपोजिशन ऑफ डिग्री, प्रीपोजिशन ऑफ डिग्री और प्रीपोजिशन ऑफ मैयर जो है ना, वो कौन से होते हैं, जो कि क्वालिटी या क्वांटिटी को जाहिर करे। द मोस्ट कॉमन, ज्यादा जो कॉमन है वो एट है, बाय है, फॉर है, टू एंड, ये सारे हैं। ये मिकदार को या खासियत को क्या करते, जाहिर करते हैं। मसलन द फी इन दिस स्कूल इज प्राइज्ड 3000 पर मंथ। तब यहाँ पर जो है ना एट इस्तेमाल होगा, ठीक है। जहाँ पर मैयर का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर एट हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करता है, ये एक मैयर, एक नाप तोल बता रहे कि कितनी फीस है, ठीक है ना, या किस क्वालिटी की फीस है, कम है, ज्यादा है। दे मैयर द एरिया, उन्होंने नापा एरिया को बाय स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट के हिसाब से। देयर वर 40 टू 50 गेस्ट, 40 से 50 के दरमियान, अब मिकदार बता रहे हैं, 40 से 50 के दरमियान उसमें गेस्ट थे, मेहमान थे। कप ऑफ टी, ठीक है ना, तो एक कप की मिकदार है, एक कप की मिकदार वाली चाय है, यानी चाय की, कॉफी की मिकदार कितनी है, एक कप है। तो यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह की को प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डिग्री या मेजर, जो दर्जा बताते हैं, अंदाजा बताते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स। सोर्स कहते हैं जरिए को, ठीक है ना, कि किस जरिए से, किस सोर्स से एक चीज आई है। दे इंडिकेट, ये जो दे मतलब ये जो प्रीपोजिशन है, सोर्स से इंडिकेट, जाहिर करते हैं सोर्स को, जरिए को, ओरिजिन को, बुनियाद को, या स्टार्टिंग पॉइंट को, कि कहाँ से कोई काम शुरू हुआ, या बर्थ पॉइंट को, उसकी पैदाइशी नुक्ते को, और किसी चीज के पैदाइशी नुक्ते को, ठीक है ना। इट आंसर, ये इसमें जवाब मौजूद है एक सवाल का। कौन से सवाल का, कि वेयर फ्रॉम, कोई चीज कहाँ से आई है। मसलन बाय या फ्रॉम का इसमें ये प्रीपोजिशन बाय और फ्रॉम होते हैं सारे के सारे। मसलन आई गॉट द गिफ्ट, मुझे गिफ्ट मिला फ्रॉम माई अंकल। तो अंकल क्या है, ये सोर्स है, ठीक है ना। तो सोर्स जब होगा उससे पहले हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। द कप इज मेड ऑफ ग्लास, ये कप किससे बना, शीशे से बना। तो शीशा क्या है, ये सोर्स है। तो जब जहां पर ऐसे मतलब सोर्स का इस्तेमाल हो, ठीक है ना, सोर्स का, तो और उसमें जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रोपोजिशन ऑफ सोर्स कहेंगे। आई ब्रॉट लंच, ही ब्रॉट लंच, वो लेकर आया लंच, कहाँ से, फ्रॉम होम, घर से। तो ये सारे जुमले पढ़। प्रिपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो है ना, एक आले को कहते हैं, ठीक है, आला। एजेंट भी एक आला है, ठीक है ना, जिसके जरिए आप एक काम करते हैं। मसलन अगर कंप्यूटर से हम काम करते हैं, चाकू से हम काम करते हैं, चाकू एक आला हो गया, ठीक है।
एजेंट हो गया, ये किसी बंदे के जरिए आप काम करते हो, वो एजेंट हो गया। द प्रीपोजिशन ऑफ एन एजेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंडिकेट द प्रीपोजिशन ऑफ थिंग दैट परफॉर्म एन एक्शन, पैसिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इट एक्चुअली आंसर द क्वेश्चन बाय होम, कि किसके जरिए वो काम हुआ। जिस तरह ये है, ठीक है ना, सोर्स है कि कहाँ से काम हुआ, इस तरह यहाँ पर कि किसके जरिए हुआ। मिसाल के तौर पर हम मिसाल देते हैं, द न्यूज स्प्रेड, खबर फैली थ्रू मीडिया, मीडिया के जरिए। तब मीडिया जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट हो गया सोर्स की तरह। द न्यू बुक वॉज रिटन बाय अली, नई किताब अली ने लिखी। तो पैसे में जो है ना इस तरह के जुमले बनते हैं, आगे हम पढ़ेंगे पैसे वाइज। तो अब किसके जरिए लिखी गई, अली के जरिए। तो इसमें एजेंट कौन है, इंस्ट्रूमेंट कौन है, आला कौन है, अली है। यू कैन डिपेंड ऑन हिम, आप उस पर इंतजार कर सकते हैं। तो किस पर कर सकते हैं, इस पर कर सकते हैं, तो ऑन। इस तरीके से आई ओपन द डोर विद ओल्ड, मैंने पुरानी चाबी के साथ खोला दरवाजा। तो इसमें आला क्या इस्तेमाल हुआ, ओल्ड की इस्तेमाल हुआ। ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन तो सिंपल है, जो का के की मतलब मलकियत को जाहिर करता है, ठीक है ना। जिस तरह द बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू अली, ये इसका ताल्लुक अली के साथ है, तो अली इसका क्या है, मालिक है। तो दीज प्रीपोजिशंस, इस तरह के प्रीपोजिशन शो करते हैं ऑनरशिप को, मलकियत को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑफ विथ टू वगैरह। हु इज दैट चाइल्ड, वो बच्चा कौन है, विद द वाइट शर्ट। तो वाइट शर्ट जो है ना, वाइट शर्ट विद, ये क्या है, वो बच्चा कौन है जिसकी वाइट शर्ट है। तो वाइट शर्ट की मलकियत वाला बच्चा कौन है। द कार इज, इट्स द कार विद रेड कलर, ये गाड़ी जो है ना रेड कलर की। तो रेड कलर, ये जो गाड़ी है ये रेड कलर वाली है। अली इज द ओनर ऑफ दिस लैपटॉप, अली इस लैपटॉप का मालिक है। तो ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन होते हैं, कहलाते हैं। अच्छा जी, तो इसके साथ लेसन आपका कंप्लीट हो गया आज का। फिर पाकिस्तान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। जज़ाकुमुल्लाह खैर।